ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो है प्राणायाम के ऊपर। तो सबसे पहले प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राणायाम है क्या है। प्राणायाम बेसिकली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती है जिसमें आपको अपनी ब्रीथ को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रहता है। ये हमारी माइंड और हमारी बॉडी के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये हमारी बॉडी के स्ट्रेस को भी ड्रेन आउट कर देता है। तो अब हम देखेंगे हमें किस ढंग से कौन सा प्राणायाम कौन से टाइम पे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति को करने की विधि क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं अपनी पुरानी वीडियो में ये शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर से रिपीट कर लेती हूँ। सबसे पहले आप लोटस पोज में बैठ जाएंगे इस तरह से। अगर आप लोटस पोज में नहीं बैठ सकते तो आप नॉर्मल क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हैं। आपको अपनी आर्म स्ट्रेट रखनी है और ये वाली मुद्रा लेनी है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल करते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो पुल होता है टुवर्ड्स इनसाइड इस तरह से। तो ये काफ़ी हैवी ब्रीथ प्राणायाम रहता है। तो इसे हमें कंटिन्यू रखना है कम से कम 20 टाइम्स के लिए मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना मर्जी के लिए 50, 100 जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम इस प्राणायाम को कम से कम मिनिमम 15 मिनट के लिए करेंगे। मिनिमम आप 5 मिनट के लिए कर सकते हो इनिशियली, और मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। तो इससे अगला जो प्राणायाम रहता है इमीडिएट वो करते हैं हम अनुलोम विलोम। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा कपालभाति है वो काफ़ी पावरफुल प्राणायाम माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारी ब्रीथ काफ़ी हैवी रहती है। अब इसके इमीडिएट बाद हमें अनुलोम विलोम ही करना है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी है उसको थोड़ा काम डाउन करता है। तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस अंगूठे का और इस उंगली रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे। नोज़ के एक साइड में हम रखेंगे थंब और दूसरी साइड में यूज़ करते हैं हम रिंग फिंगर का। जब हम इनहेल करेंगे तो थंब को राइट साइड में इस तरह से रखेंगे और दूसरे नोज़ से इनहेल करेंगे इस तरह से। और जब हमें एक्सेल करना है तो हम अपनी रिंग फिंगर को इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड से एक्सेल करेंगे ऐसे। तो इसी तरह से हमें इसे कंटिन्यू रखना है मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करेंगे जब हम इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इसी तरह से हम इसे करते रहेंगे। इसके बाद जो प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है बेसिकली उसमें हम सांस हमारे यहाँ से लेते हैं। तो आप देखिएगा आपकी आवाज़ कैसे आएगी। हम सांस को अंदर की तरफ लेंगे और रुक जाएंगे। रिलीज़ नहीं करना है हमें उस सांस को। ब्रीथ जब जैसे हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं, ऐसे करने के बाद हम हेड डाउन करके उस ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे 20 to 30 सेकेंड। अगर आपसे ज़्यादा देर नहीं हो रहा तो आप 10 सेकेंड इनिशियली कर सकते हैं, पर विद टाइम आप इसे इंक्रीज़ कीजिए। इसका बेनिफिट तभी ज़्यादा मिलता है। जब आप 20 to 30 सेकेंड अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे तो आपको अपना हेड अप करना है और उसके बाद राइट साइड में थंब रखकर दूसरे नोज से एक्सेल करना है, ब्रीथ आउट करना है। तो इसी तरह से हम इसे भी 10 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे अच्छे से। इसके बाद अगला हमारा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसे हम बोलते हैं
हमिंग बी ब्रीथ। जब हम इसे करते हैं तो हमिंग बी की तरह हमारा साउंड आता है। तो इसे करने के लिए हम हमारे थंब को इस तरह से, जो हमारे ईयर्स हैं उनको थंब से क्लोज़ कर लेंगे। हमारी पॉइंटर फिंगर को आईलिड के ऊपर इस तरह से रख देंगे और हमारी जो मिडल फिंगर है उसको इस तरह से, और जो हमारी ये रिंग फिंगर रहती है उसको लिप्स के ऊपर इस तरह से, और हम इसमें हमिंग बी की तरह साउंड निकालेंगे बाहर की तरफ। ये हमें अंदर की तरफ नहीं करना है, ऐसे इस ढंग से नहीं करना है, हमें बाहर की तरफ को करना है। जितनी देर तक आप ऐसे कर सकते हैं करते रहिए। देन स्टॉप। इसी को हमें रिपीट करना है कम से कम 20 to 30 टाइम्स। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद हमें आइज़ क्लोज ही रखनी है और अपने हैंड के पाम को इस तरह से हीट अप करना है अच्छे से रब करके, और अपने फेस पे इस तरह से लगा देना है। तो आपका फेस भी इससे बहुत ब्राइटन अप हो जाता है और आपके जितने भी माइंड का स्ट्रेस है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। तो जो हमारा आखिरी प्राणायाम है दोस्तों वो है उद्गीत प्राणायाम। इसे हम चांट ब्रीथ भी बोलते हैं क्योंकि हम इसमें ओम ओम कहते हैं। तो इसका करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है, वैसे ही बैठना है और हमें ओम, जितना लंबा आप ओम बोल सकते हैं उतना लंबा आप ओम बोलेंगे। ओम। फिर एक अच्छे से बिग ब्रीथ लीजिए ऐसे और फिर से ओम बोलिए। ओम। दोस्तों इसी तरह से हमें ओम ओम बोलना है 10 to 20 टाइम्स। तो ये आपकी ब्रेन की जितनी भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, उसको अच्छे से रिलीज़ आउट कर देता है। तो इसी तरह से हमने दोस्तों 5 प्राणायाम किए हैं। तो आप अपनी डेली रूटीन में इन पाँचों के पाँचों प्राणायाम को अच्छे से करो जिस ढंग से मैंने बताया है। तो इसके करने के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। सबसे पहला आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें जो छोटे छोटे इश्यूज़ रहते हैं, हमें कभी फीवर हो जाता है, कभी हमें कोल्ड हो जाता है, कभी हमारे गले में पेन हो जाती है, तो इसको रोज़ प्रैक्टिस करने से आपको ये इशू नहीं रहेंगे। और दूसरा ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत डिक्रीज़ कर देता है और हमें नींद बहुत अच्छे से आती है। जब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में अच्छे से होंगी तो ऑब्वियस हमारी फेस पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, हमारा फेस भी ब्राइटन अप हो जाता है और हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मस्ट शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू।